चलो भाई फिर स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है भाई। जो लगी हम ले रही है अभी हॉट है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये देखो, अगर हम 11 के व्यू से देखें, किसके 11, चलो 11 12 छोड़ दो आप, सीधे हम ऑर्गेनिक के उत्साह देखते हैं ना। मेन क्या है कि आपका ऑर्गेनिक है तो उसके व्यू से देखते हैं। ठीक है, तो अगर पहले देखो एक एनसीईआरटी नहीं बात कर रहे हैं, जैसे एक चैप्टर आपका क्या है भाई, नोमेनक्लेचर। दूसरा देखो आपका क्या है भाई, आइसोमर या आइसोमरिज्म। थर्ड आपका भाई जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी इफेक्ट। थर्ड आपका क्या है भाई, इफेक्ट, या बोल दो आप ऑर्गेनिक इफेक्ट। क्या बोल दो भाई, ऑर्गेनिक इफेक्ट। अब जैसे आपने भाई दिमाग में आएगा कि इफेक्ट का क्या मतलब है, जैसे रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिक, एसिड, बेस। इतनी बात आपका इफेक्ट पे पढ़ते हैं। इसके बाद फोर्थ आपका आता है भाई रिएक्शन मैकेनिज्म। फोर्थ आपका क्या है भाई, रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद आपका फिफ्थ आएगा हाइड्रोकार्बन। क्या आएगा भाई, हाइड्रोकार्बन। जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसी में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन। इसी में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, तो टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग करीब लगभग मान के चलो 80% ऑर्गेनिक खत्म कर देंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन कितना पढ़ेंगे भाई, 80%। लगभग 80% रिएक्शन से आपका ऑर्गेनिक का कहाँ निपटा देंगे भाई, टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब मैकेनिज्म में। जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहाँ लगभग 80% रिएक्शन वहीं निपटा देंगे। नेक्स्ट बचा जो 20%, उसके लिए फिर हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज। तो जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो करीब इसमें इस चैप्टर में भी 80% यहाँ का आपको समझ में आ रहेगा। 20% जैसे कुछ नेमिंग रिएक्शन अलग से होती है जो मैकेनिज्म बेस्ड नहीं होती। कुछ नेमिंग रिएक्शन ऐसा होता है जो मैकेनिज्म बेस्ड नहीं होता। बात समझ रहे हैं, तो वो आपका 20% में आता है। जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, इतना देखो आपका 11 का पोर्शन हो गया यहाँ तक। अब 11 के अगर आप एनसीईआरटी को देखिएगा तो सर ये जो 1 से लेकर 4 तक है वो सबको एक चैप्टर में दे देगा। देखिए ये 1 से लेकर जो 4 तक लघु जी, ये 11 का एक चैप्टर हो गया और हाइड्रोकार्बन आपका दूसरा चैप्टर हो गया। ठीक है, तीसरा आपको मिलेगा भाई 6 नंबर पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। क्या मिलेगा आपको, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नाम केमिस्ट्री का, बट इसको बायोलॉजी में ही पढ़ लेते हैं। बोले भाई जब इकोलॉजी पढ़ते हैं ना सर, इकोलॉजी, उसी में आपका ये सब आ जाएगा पूरा का पूरा ये। अब देखो जब 12th में आप आओगे तो हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, हेलो एरिन, ये चैप्टर नंबर आपका 10th है। 12th का चैप्टर नंबर, ऑर्गेनिक का जो सेकंड पार्ट है उसका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 11 आपका बताओ भाई, बोलो। अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर। और ईथर में एक नाम आपको बड़ा इंपॉर्टेंट मिलेगा, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है भाई, और भी है बट ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक नाम मिलेगा, विलियमसन सिंथेसिस। अगर चैप्टर नंबर 12 में देखा जाए तो आपने जो बोला भाई एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर नंबर 13 आपका अमीन्स, 2 बार कीटोन लिखेंगे, अमीन्स। चैप्टर नंबर 14 आपका बायोमॉलिक्यूल्स में आपका 5 पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट नहीं, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड। तो जब प्रोटीन पढ़िएगा तो उसी में आपको एक नाम अलग से मिल जाएगा, अमीनो एसिड। क्या मिलेगा, अमीनो एसिड। ठीक, चैप्टर नंबर 15 आपका क्या भाई, पॉलीमर। और चैप्टर नंबर 16 आपका है केमिस्ट्री। ठीक है ना, इन एवरीडे लाइफ। सीधे सीधे बोलते हैं ड्रग्स, ड्रग्स ना बोल के मेडिसिन बोलो आप। बात समझ रहे हैं, ड्रग्स ना बोल के क्या बोलिए, मेडिसिन। ठीक है, दिमाग में अच्छा है, दिमाग में चले। ये देखो इतना आपका ऑर्गेनिक है ना भाई। अब हम लोग देखो जो पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस,
उसमें हम ये 3 चैप्टर के एक साथ ही निपटा देंगे, 2 चैप्टर को। बायोमोलिक्यूल पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल सर, पॉलीमर। यहाँ जो भी रिएक्शन आपको मिलेगा सर, ये ऊपर के जितने चैप्टर है ना, ये जो भी चैप्टर आपके इसी से रिलेटेड होगा। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, जैसे हाइड्रोकार्बन का नाम सुने होंगे, तो हाइड्रोकार्बन आपको एथीन मिलेगा, एथाइन मिलेगा। तो वही अगर एथीन को पॉलीमराइज करा दीजिए तो पॉलीथीन बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो उस तरह से आपका चैप्टर हाइड्रोकार्बन है। बात समझ रहे हैं? और प्रोडक्ट देखेंगे तो पॉलीमर का बन गया। नहीं समझे भाई? समझिए। तो अब हम लोग स्टार्ट कौन सा करते हैं भाई? ठीक है ना? कोई दिक्कत दोस्त आपको? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं लिखा। अभी क्या है कि अगर हम इसको लिखने लगेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर वो नहीं लिखा पाएगा कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। और ऑर्गेनिक हम आपको एकदम लेटेस्ट वर्जन पढ़ाएंगे, देखिएगा। ठीक है। शक्ति जी सोच रहे हैं लेटेस्ट वर्जन क्या होगा, तो सन्नी जी इसी में कंफ्यूज है। आप लोगों को जो ऑर्गेनिक पढ़ाया जाएगा देखिएगा, लेटेस्ट वर्जन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नहीं ऐसा हम नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ देखो भाई, अगर हम बात करते हैं नेमिंग का, ठीक है, नेमिंग का बात कर लेते। जैसे मान लो आपका ही नाम कोई पूछे, भाई तो आपका क्या नाम है? शशिकांत जी। लेकिन आपके घर जाके कोई पूछे तो आपका क्या नाम होगा? यही है। मान लीजिए अगर हो तो बता दीजिए, कोई इसमें इश्यू नहीं है भाई, है कि नहीं भाई? नहीं, चिढ़ाना नहीं है। जैसे नहीं घर पे नाम बता ले, लल्लू, पलटू, लालू, ठीक है। जैसे पलटू मान लीजिए, डायरेक्ट नहीं बोला गया बट पलटू नाम बोल दिया गया। मान लीजिए डायरेक्ट नहीं बोला गया भाई, लेकिन क्या बोल दिया गया? तो अगर कोई भी मान लीजिए बिहार का कैंडिडेट होगा, वो सीधे समझ जाएगा किसको बोल रहे हैं। यस सर। अगर कैंडिडेट कहाँ का हो, बिहार, तो सीधे समझ जाएगा आप किसको बोल रहे हैं। अब असली नाम मत लीजिए, सिर्फ पलटू नाम बोल दीजिए। बात समझ रहे हैं? अब डिफरेंस देखो, जैसे अगर किसी का भी नाम देख लिया, नेमिंग देख लिया जाए, तो सर 2 नाम होता है। एक होता है कॉमन नेम। क्या होता है आपका? कॉमन नेम। कॉमन नेम का सेंस ये होता है कि जैसे आपको जो लगा, जैसे मान लीजिए इनको घर में लाल थे तो इनको लालू बोल दिया गया। मैच अगर अच्छा खेलने वाले हैं तो अगर ये मैच अच्छा खेल रहे हैं तो इनको जो है आप खिलाड़ी बोल दीजिए, नहीं बोल देते गाँव में। अगर चोरी अच्छा करे तो चोर बोल देते हैं, बोलो भाई। अगर बढ़िया दौड़ने में तो सिपाही बोल देते हैं गाँव में, सुने ना ऐसा। बट यहाँ देखो मैटर क्या है कि आपने जो कहा वो कॉमन नेम है। वो क्या भैया आपका कॉमन नेम है। अब मेन एक नाम आप ये मैटर समझ, कंफ्यूजन तब होता है जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल ले लें मेथेन का। किसका भाई? CH4 पहले, CH4 है ना, CH4। यस। अब देखो ये जो लोग अगर गोबर वोबर का नाम सुने होंगे, गोबर में मिलता है, तो बहुत पहले इसको गोबर गैस बोलते थे। क्यों भाई? गोबर गैस। बात समझ रहे हैं? जो लोग थोड़ा बड़ा अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे, उसमें आता है मेथनोजेन बैक्टीरिया, उसके गट में रहता है। क्यों भाई, नाम सुने हैं? यस सर। तो अगर उन लोगों के हिसाब से देखा जाए तो इसको मार्स गैस बोलते हैं। मार्स गैस। मार्स गैस। मार्स गैस का मतलब होता है ये दलदल में पाया जाता है। एक आपने कहा जो मेथनोजेंस, वो भी सही है। दूसरा आपने जब पढ़ा होगा बायोलॉजी पढ़िएगा तो कुछ मैंग्रोव प्लांट होते हैं। यस सर, होते हैं। नाम सुने सर जी? यस सर। मैंग्रोव प्लांट। अरे मैंगो तो सुनो है ना, मैंगो तो सुनो है ना, आप मंगरू बोल दीजिए। मंगरू प्लांट भाई, वो प्लांट जहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की रूट में कमी होती है, तो वो रूट जमीन से कहाँ जाती है, तो उस तरह को मंगरू प्लांट बोलते हैं, या मंगरू रूट जो भी है। हाँ, उसमें रूट का नाम दूसरा होता है, नोड्यूल्स कहते हैं। हाँ जो भी छोड़िए। तो अगर वही वहां पे मिलने लगी गैस, कहाँ मिलने लगी? मंगरू वाले पौधे के आसपास, तो मार्स गैस बोलती है। गांव में जो लोग बाल्टी लेकर जाके गैस बना रहे थे, उसका नाम रख दिया गोबर गैस। बात समझ रहे? कभी कभी देखा गया कि ये ऑक्सीजन के साथ विस्फोट कर देती है। मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ विस्फोट कर देती है। अगर जलाइएगा तो विस्फोट कर देगी, तो इसलिए इसका नाम एक और दे दिया गया, फायर डैम। क्या नाम दे दिया भाई? फायर डैम। कि मीथेन अगर ये CH4 आपका ऑक्सीजन के साथ जलाइएगा तो विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्फोट। अब देखो भाई, एक ही कंपाउंड्स का अलग अलग नाम है ना, बोलो भाई, एक ही कंपाउंड्स का अलग अलग नाम है ना। जैसे टोटी वाला बोल दीजिए, साइकिल वाला बोल दीजिए, क्यों भाई?
नहीं अलग अलग नाम, टीपू सुल्तान बोल दीजिए, है कि नहीं? यस तो मैटर ये कि भाई मान लीजिए अगर आप ही का नाम, अगर घर वाला नाम अगर के स्कूल में अगर पूछा जाए तो हो सकता है कोई नहीं जानता हो, या यहाँ की कोई टीम जाए घर पे सीबीआई जांच करने जाए और कहे कि भाई यहाँ पे लघु जी कौन है, तो हो सकता वालों न जानते हो, वो लोग जानते भाई पलटू राम इनका नाम है। मान लीजिए घर के लोग क्या जानते हैं इनका नाम, अब वहाँ के लोग नहीं समझ पाएंगे तो प्रॉब्लम होगा ना। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि आप या तो बनारस में पढ़िए, या कोटा चले जाइए, या फिर अमेरिका चले जाइए, सब जगह नाम क्या हो, एक ही नाम हो। बात समझ रहे हैं सर जी? नाम क्या हो, इसीलिए एक नाम निकाला गया आधार कार्ड सिस्टम, कि पता चले भाई कि इसका क्या बायोडाटा, कहाँ का है, क्या है। नहीं तो लोग यहाँ भी जमीन लेते थे, एक बगल में भी जाके बनवा लेते थे, क्यों भाई? तो यहाँ देखो हम एक सिस्टम लाया गया, नया सिस्टम लाया गया, जिसका नाम रखा गया IUPAC। क्या रखा गया भाई? या IUPAC सिस्टम बोल दीजिए, IUPAC। देखो पढ़ते लगभग इसको IUPAC है, क्या पढ़ते हैं भाई? IUPAC, बट खींच देते हैं क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं IUPAC, ठीक है भैया ना? तो यहाँ जो भी सिस्टम पढ़िएगा, जो भी आप नाम पढ़िएगा, वो चाहे आप यहाँ पढ़ो या कहीं भी जाके पढ़िएगा, सिर्फ नाम कितना होगा, एक होगा। बात समझ रहे हैं? अगर आप यूपी बिहार से होंगे, पसेरी का नाम सुने होंगे, हो सकता है कोई अमेरिका साहब से कहेंगे पसेरी तो कहेगा ये क्या होता है, व्हाट इज दिस? क्यों भाई? जैसे आपने कोई सुना होगा, लोग कहते हैं प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, अब जाके आप गाँव में कहेगा प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो कुछ और सोचेंगे, अगर चार इकट्ठा होकर क्या करेंगे आपको? नहीं कूट देंगे भाई। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, जैसे आपका जो इंग्लिश वाला सिस्टम है, इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंटरनेशनल सिस्टम है। यहाँ आप जो भी बोलिएगा, किसी भी कंपाउंड का कितना नाम बोलिएगा भाई, एक ही नाम चलेगा। तो हम लोग देखिए इस नाम को यही साइलेंट करके इस पे फोकस करना चाहते हैं। कॉमन नेम आपको हर चैप्टर में मिलेगा। जैसे हाइड्रोकार्बन पढ़िएगा तो पैराफिन बोलते हैं अल्केन को, अल्कीन को जब बोलेंगे ओलिफेनिक एसिड बोलेंगे। बात समझ रहे हैं? जब इस तो मेन मैटर है कि भाई हम अभी कॉमन नेम नहीं जा रहे, उसको फोकस नहीं, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कॉमन के बारे में जो रिक्वायरमेंट पड़ेगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे दिया, एन पेंटेन, क्या दे दिया भाई? एन पेंटेन। दूसरा आपको एग्जांपल दे दिया आइसो पेंटेन, क्या दे दिया भाई? आइसो पेंटेन। और तीसरा आपको नाम दे दिया मान लो नियो पेंटेन, मान लो अपने मन से क्या दे दिया भाई? नियो पेंटेन। ये बात तो यहाँ तक लिमिट में थोड़ा सी कॉमन नेम था, क्या था ये? अब आप बताओ भाई क्या नाम आप बताए थे अपना? शशिकांत जी। तो शशिकांत जी ये बताइए, जैसे हमने लिखा नॉर्मल, एन का मतलब क्या है? नॉर्मल। मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ फुल फॉर्म, इधर देख लो भाई। एन का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल। आइसो का मतलब एक छोड़ के, सॉरी आइसो को तो वही रख दिया, आइसो को भी न्यू रख दीजिए, ठीक। तो पहले आइसो का मतलब एक चीज याद रखो, पहले क्या याद रखो? और नियो का मतलब भी क्या याद रखो? एक बार ब्रांच आ गया ना तो यहाँ लिखो डबल ब्रांच। एक बार ब्रांचिंग क्या लिखो आप? डबल ब्रांचिंग। पहले इतना समझ। अच्छा इतना तो आप जानते हो ना भाई, पेंटेन में कितने कार्बन होंगे? 5। हम देखो नया तरीका लिखना चाहते हैं इस तरह से, अगर आप समझ रहे हो तो ठीक है। ठीक कहोगे तो एक बार बता दूंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, कोई दिक्कत? नॉर्मल का मतलब है उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं। आइसो का मतलब होता है n-1, n-1। तो इसमें कितने कार्बन थे नॉर्मल में भाई? एक कम करो, सोच लो एक बार। हम चार ऐसे लिखेंगे अगर समझ गए हो तो। वो कहता सर आइसो का मतलब हुआ जो एक कार्बन ने कम किया है उसको सेकेंड पोजीशन पे चिपका दीजिए। किस पोजीशन पे? सेकेंड पोजीशन पे चिपका दीजिए। तो बताओ यार यहाँ सेकेंड लेगी यहाँ से, ये बफर सिस्टम है। दोनों तरफ जब भी लीजिएगा तो लेफ्ट से नहीं मतलब यहाँ से लीजिएगा तो यहाँ पर चिपका दीजिएगा, एक ही कार्बन कम है ना। नहीं भाई वो सोच रहे सर यहाँ से भी लगा दो इधर से भी लगा दो, तो 2 हो जाएगा ना भैया। ऐसे समझ के नियू में n-2 कितना? n-2। अब बताओ कितनी ब्रांचिंग है? सिर्फ ब्रांचिंग है कि डबल ब्रांचिंग? और कार्बन कितने? 3 नहीं 2 कार्बन, 2 कम की हो ना। तो डबल का मतलब है कि या तो आप एक एबो लगा एक बीरो लगा इस तरह। यस सर। अगर एक साथ लगा दोगे सिर्फ
तो 2 कार्बन ऐसे हो जाएगा ना, हाँ तो ये तो सिंगल ब्रांचिंग हुआ ना। यस बोलो भाई, पहले इतना समझ गए। हाँ अब इसी तरह से देखो, अगर दे दें नेक्स्ट सवाल, एन पेंटेन एन हेक्सेन, क्या देते हैं, एन हेक्स एन आइसो हेक्स एन और नियो हेक्स एन। बोलो भाई, तो क्या एक बार आप लोग बताओगे इसका मीनिंग कि क्या करें? एन हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन? 6 कार्बन। कोई ब्रांचिंग करना है उसमें? एम बना के थोड़ा सा खींचते हैं ऐसे, गिन लेंगे बाद में। आइसो का क्या मतलब था? कितना बचेगा? जो एक घटे उसको कहाँ छोड़ोगे? अब देखना, यही समस्या वाला पूछ जी, कहाँ समस्या हुआ? उसमें आज इधर से नहीं, समस्या आप ये हुआ, जैसे आपने आइसो कहा तो सेकंड पे लगाओगे, ये कॉमन नेम चल रहा है, क्या चल रहा है अभी? कॉमन तो उसने कहा कि अगर मालूम थर्ड पे लगाए तब क्या नाम रखेंगे, तो इसमें कॉमन नेम में कोई आंसर नहीं था। जैसे कॉमन में ये था कि भाई आइसो होगा, सेकंड पे लगा देंगे। इन्होंने कहा भाई मान लो अगर हम कहाँ लगा दिए उसको, तब क्या बोलेंगे? कॉमन वाले के पास कोई जवाब, इसीलिए सिस्टम उतना अच्छा, ये नामकरण उतना नहीं समझे भैया। डिफरेंस देखो भाई, आइसो का मीनिंग है सेकंड पोजीशन, बट इन्होंने कहा सर मालूम थर्ड पे लगा देंगे तब क्या बोलेंगे, तो कॉमन वाले के पास कोई एक्सप्लेनेशन। ये बात समझ गए अभी? चलो, नियो का क्या मीनिंग था भाई? 2 n-2 कितना बचेगा? 4 वो 2 कहाँ लगाना? एक साथ। थर्ड से भी लगा दीजिए 2। हाँ एक साथ डबल ब्रांच। हाँ, तभी बोलेंगे। जैसे मान लो लघु जी एक साथ ऐसे एबव रहे, हाँ ठीक, तब तो ठीक है, बट अगर तुम ऐसे लगा दिए दोनों, अलग-अलग एक यहाँ पर एक, गलत तब ये दोस्त गलत नहीं समझे आप? तब एक भाई मान लो अगर तुमने ऐसे लगा दिया इस तरह से, तभी भी ये गलत। आइसो का मतलब है, सॉरी नियो का मीनिंग हुआ Double branch। सेकेंड पोजीशन पे एक एबव द प्लेन और दूसरा, बिलो द ये बात समझ गए। अगर आपने पोजीशन चेंज कर दिया तब इसको, नहीं तो अब आप कहोगे भाई हमको इसका नाम बताओ, तो कॉमन वाले के पास कोई जवाब नहीं नहीं था, कॉमन वाले के पास कोई जवाब नहीं क्या? इतनी बात समझ रहे हैं? इसलिए सिस्टम को क्या कर दिया गया? बदल दिया गया, एक नया सिस्टम लाया गया, आयुपैक सिस्टम या फिर आयुपीएसी सिस्टम। यस सर। बोलो भाई, हाँ एक नया सिस्टम लाया गया, इसका नाम क्या रखा गया? आयुपीएसी सिस्टम। क्या इतना आप समझ रहे हैं? मिटा दें इसको, ये छापना है। इसका वो एक्सेप्शन बता दीजिए जो था भूल गया। आइसो ऑक्टेन, हाँ हाँ वही याद नहीं। हाँ ये देखो इन्होंने सही पूछा भाई, कभी कभी एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन नहीं होता है, इसका कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक। अब जैसे अगर इसे पूछ देते आइसो ऑक्टेन, पूछेगा क्या पूछेगा भाई? आइसो ऑक्टेन आइसो, ऑक्टेन। आप कहोगे सर 8 मतलब 8 हो गया, कम कर देंगे 7 हो जाएगा हाँ और यहाँ लगा देंगे। ये फॉर्म क्या है? गलत ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं करता। 5 ठहरेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा, बता दे रहे हैं उसका क्या होगा। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करेगा आपका इस फॉर्म में। 5 हाँ एक जगह। ठीक है, तो कभी कोई पूछता है कि हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन इन आइसो ऑक्टेन। ठीक है भाई, तो अब देखो आइसो के हिसाब से तो ये होना चाहिए था ना, यस बट नेचर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं नहीं करता। आप लिखते रहो, मैं कुछ कॉमन नेम आपको ऐसे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। कुछ जब आगे हम लोग चले फंक्शनल ग्रुप पे, तो एल्कोहल मिलेगा, आगे बढ़ेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, आगे बढ़ेंगे कीटोन मिलेगा। कीटोन में भी तो जिसको जहां पाएगा जिस फॉर्म में है उसी हिसाब से नाम दे दिया गया। जैसे फार्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, यस ब्यूटाइलडिहाइड, इसी में बड़ा प्यारा नाम आता है, कॉमन नेम बोलते हैं उसको एक्रल्डिहाइड। एक क्राइन है यस। ठीक है, एक्रल्डिहाइड। उसी तरह से मिलेगा क्रोटोनल्डिहाइड, और उसमें मिलेगा क्रोटोनिक एसिड। और जैसे यहाँ मिलेगा एक्रल्डिहाइड, जब पॉलीमर पढ़ोगे तो वहां मिलेगा आपका एक्राइलोनाइट्राइल। यस सर हाँ। जब पॉलीमर पढ़ेंगे उसमें एक नाम मिलेगा आपको सिंथेटिक पॉलीमर। क्या मिलेगा? सिंथेटिक पॉलीमर। ये सिंथेटिक रबर। एक मिलेगा नेचुरल रबर, दूसरा आपको मिलेगा सिंथेटिक रबर। भाई देखो हम कहाँ कहाँ तुमको लेके जा रहे हैं, घर जाकर के ऐसे किताब में खोजना, ये मत सोचना कि हम कल पढ़ के क्या आए हैं।
हाँ ये लेटेस्ट वर्जन है लघु जी, Yes. बात समझ रहे हैं ना। अब एनसीईआरटी में जब जाओगे तो आप पहले रबर खोजना, नेचुरल रबर मिलेगा और सिंथेटिक रबर मिलेगा। Yes. नेचुरल का एग्जांपल मिलेगा आइसोप्रीन, क्या मिलेगा, और सिंथेटिक का नाम मिलेगा क्लोरोप्रीन, ब्यूनायन, ब्यूनायस, ब्यूनायन। वहीं पे देखना एक में क्लोरोप्रीन मिलेगा और एक मिलेगा एक्राइलोनाइट्राइल। Yes. जब ब्यूनायन की बात करोगे किसका, Bunayan. तो 1,3 ब्यूटाडाइइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। जब ब्यूनायस की बात करोगे तो 1,3 ब्यूटाडाइइन प्लस स्टाइरिन। ठीक है दोस्त, हाँ, ये है। कॉमन नेम हुआ, क्या हुआ। फिर आगे जब आया गया कार्बोक्सिलिक एसिड में तो कुछ का नाम एसिटिक एसिड रख दिया गया, क्या रख दिया गया भाई, और ये कहा गया जो एसिटिक एसिड है वो एसिटम से लिया गया। ग्रीक में एसिटम का मतलब होता है विनेगर, भोजपुरी भाषा में सिरका बोलते हैं। Yes. अच्छा, तो किसी भी नाम का अगर भोजपुरी में प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है तो तक पढ़ने में उतना इंटरेस्ट। नहीं। सिरका नाम सुने हैं, ऑमलेट, चाउमीन, अर्गर, बर्गर, पिज्जा का नाम सुने हैं, उसमें विनेगर यूज करते हैं। लघु जी व्हाइट कलर का लिक्विड की तरह रहेगा, आप सोचेंगे गुलाब जल है, आपको क्या लगेगा, गुलाब। ठीक है, आप जाके देखना वहाँ लिखा रहेगा विनेगर रहेगा उनके पास, वो यूज करते हैं। और एसिटिक एसिड में जैसे आपने लैक्टिक एसिड का नाम सुना होगा, लैक्टिक एसिड, हाँ सुनिए। टार्टरिक एसिड, Yes. ठीक है। तो टार्टरिक एसिड हमको जहाँ तक लगता है लेमन में मिलेगा, नहीं। इमली में, हाँ टार्टरिक से टमाटर में, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं इस तरह से। लैक्टिक एसिड इसमें मिलेगा मिल्क में, मिल ठीक है। और एक मिलेगा रेड एंट, फार्मिक कुछ बोलते हैं। फार्मिक एसिड वो एंट में। हाँ, लाल चींटियों में मिलता है, Yes. गांव में उसको माटा बोलते हैं। हाँ। क्या बोलते हैं भाई, अब वो अलग बात है किस छोटा माटा बड़ा माटा वो अलग, चूटा नाम सुने ले क्यों वैसे श्रीकांत जी, मिले कि नहीं कभी, काटा है कि नहीं आपको, एक तरह से जामुन जय बार थोड़े तय बार काटा है, आम पर भी आम में ललका है। उसमें, हाँ उसमें ललका रहता है। गुल्लर पे आपको मिलेगा करियवा, जिसको चूटा बोलते हैं। Yes. क्यों भाई, पीपल पे चढ़ेंगे तो चूटी मिलेगी। हाँ, चलिए, आम पे चूट मिला माटा, माटा मिला है। ये माटा, और किसी पेड़ पे माटा मिलता है भाई, महुआ पे, हाँ नहीं महुआ पे चूटा ढेर मिलेगा। चलिए माठा मान लीजिए, गुल्लर पे चूटा ढेर मिलता है, ठीक है। यही सब अपना टॉपिक है, चूटा माटा। चले आगे, आप समझ गया ना, तो खोजने मत चले जाएगा कल, अच्छा ना कल क्लास छोड़ कर चले जाएगा माटा से बैठ कर, सर बताया चलो मिल लेते हैं। चलो भाई, जैसे देखो अल्कोहल में अगर, जैसे नहीं बोल रहा हूँ मेथिल अल्कोहल, Yes. अगर वही अल्कोहल बेंजीन से अटैच होता है तो उसका एक नाम होता है कार्बिनाल। Yes. क्या बोलते हैं इसको, कार्बिनाल। कार्बिनाल, रिसार्सिनाल, ठीक है। बट ये सब कॉमन नेम है, क्या है, तो कॉमन नेम उतना लेटेस्ट नहीं है, नया वर्जन लाया गया IUPAC ने, क्या लाया गया, IUPAC। कैसा वजह रुको तो